जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में, जहां पे आपको कक्षा 9 की हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं बच्चे। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय शुरू कर रहे हैं बच्चे। तो बस बच्चे इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर कुल मिला के एक प्रश्नावली है, ठीक है। तो उस प्रश्नावली को समझेंगे, पर उसके पहले कुछ इस चैप्टर के बारे में महत्वपूर्ण चीजें आपको समझनी है, फिर हम प्रश्नों को कराएंगे एक एक, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं बच्चे। तो एक आपके गुरुजी हैं यूक्लिड जी, ठीक है। ये एक गणितज्ञ हैं। इन्होंने कुछ जमीन को मापने के लिए कुछ परिभाषाएं दी हैं, कुछ अपगृहित दी हैं, कुछ अभिधारणाएं दी हैं। उन सबको समझेंगे और फिर हम अपनी प्रश्नावली को आराम से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बच्चे, हम समझते हैं कि यूक्लिड ज्यामिति का मतलब क्या होता है। ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है जियोमेट्री। ये बच्चे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है आपका जियो, ठीक है, जीईओ, जियो। और दूसरा क्या है? मैट्रिन है, ठीक है, मैट्रिन। दूसरा शब्द क्या है? मैट्रिन। जियो मैट्रिन से मिलकर बना है, जहां पे जियो का मतलब है बच्चे भूमि या फिर पृथ्वी, भूमि कहो या फिर पृथ्वी। और मैट्रिन का मतलब है बच्चे मापना, ठीक है, मापन, ठीक है। मतलब जमीन को मापना किसके अंदर पढ़ा जाता है? ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा? मतलब ज्योमेट्री का मतलब क्या है? जमीन को मापना, ठीक है। इसके बाद बच्चे यूक्लिड सर ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, रेखा खंड के बारे में, क्या होते हैं, इनकी परिभाषाओं को आपको बताते हैं, ओके। तो बच्चे परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा इनकी दी गई है बिंदु के बारे में। तो बिंदु क्या होता है बच्चे? ये रख दिया, ये क्या है? एक बिंदु है, ठीक है। ऐसे रख दिया, छोटा रख दिया, बड़ा रख दिया, ये भी बिंदु है, छोटा रख दिया, ये भी बिंदु है। तो बिंदु की क्या परिभाषा होगी? तो बच्चे बिंदु की जो परिभाषा है यूक्लिड ने दी है, उन्होंने बोला बिंदु वह है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता। मतलब ये बिंदु है, इसकी कोई भी भाग नहीं, इसका छोटा सा भी क्षेत्रफल नहीं है, उसको बोलेंगे बिंदु, ठीक है। बच्चे इसके ऊपर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब इनको बोला गया कि सही से परिभाषित नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चे हम इसको नहीं परिभाषित कर, कोई भाग नहीं है मतलब क्या? तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। पर बिंदु तो बोला जाता है कि एक बिंदी रखी है, बिंदु है, तो मतलब कुछ तो भाग है ना। ये बच्चे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है इसके बारे में, तो इतना ना जाओ, अभी आप इतना समझ लो, ठीक है। हम सिलेबस की ओर चलते हैं। बाकी इसके थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है इसमें, ठीक है। इसको कुछ वैज्ञानिकों ने नहीं बना, सही तरीके से नहीं परिभाषित कर पाए हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने बोला, तो सबने कहा कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक इसको सही से कोई परिभाषित नहीं कर पाया कि बिंदु क्या है। तो अभी जो आपको लेटेस्ट में है, यूक्लिड ने ही बताया कि बिंदु वह भाग है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है। पर इस परिभाषाओं को अगर हम देखते हैं, तो बिंदु भाई रख दिया, ये रखा हुआ, ये कुछ तो भाग, कुछ तो जगह ले रहा होगा, छोटा सा तो क्षेत्र ले रहा होगा ना। पर परिभाषा तो ये है, तो इसमें अभी तक कंफ्यूजन है, ठीक है। पर अभी तक वैज्ञानिकों ने मान लिया इसको कि हाँ ठीक है, जो बताया ठीक है, हम इसको और परिभाषित नहीं कर सकते, ओके। ओके, तो ये आपको याद रखना है, बिंदु क्या होता है? बिंदु वह भाग है जिसका कोई भाग नहीं होता है। इसके बाद है बच्चे रेखा, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे लाइन, ठीक है। तो बच्चे लाइन क्या होती है, क्या परिभाषित किया यूक्लिड ने? रेखा के बारे में बताया कि रेखा चौड़ाई रहित, चौड़ाई रहित, रहित का मतलब समझते हो? जिसमें ना हो। रहित का मतलब होता है ये नहीं कि रहना, जिसमें ना हो, मतलब चौड़ाई रहित, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, जिसका
एक अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु होता है। ठीक है, रेखा क्या है? रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है। मतलब ये देखो बच्चे, इधर ऐसे बना दिया, ये क्या है? एक रेखा है। इसका अंत बिंदु क्या है? अंत, यहाँ पे अंत हुआ, यहाँ पे भी एक बिंदु ही होगा, यहाँ पे भी एक बिंदु ही होगा। और इसकी चौड़ाई क्या बोला बच्चे? चौड़ाई रहित, मतलब इसमें चौड़ाई नहीं होती है। ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या कि जिसमें चौड़ाई ना हो फिर भी हो? तो बच्चे हमें तो, हम जब भी बनाते कुछ ना कुछ तो चौड़ी होती है ना, थोड़ी सी भी होगी। पर बच्चे वही है ना कि इसको वैज्ञानिकों ने मान लिया कि हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, तो अभी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ये सही तरीके से परिभाषित नहीं है, पर जो है अभी तक इतना ही परिभाषित हो पाया है यूक्लिड के द्वारा। ठीक है, तो रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है। इधर भी अंत बिंदु एक ही है, इधर भी अंत बिंदु एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चे रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो बच्चे लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है बच्चे? रेखा का ही एक खंड है। ठीक है, रेखा का ही एक खंड होता है जिसे अनंत रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जाता है। मतलब ये बच्चे हो गया एक रेखाखंड, मतलब एक रेखा थी, उसी में से काट के हमने एक रेखा को निकाल लिया, तो ये हो गई आपकी, वो भी ऐसे ही होगी। ठीक है, उसको निकाल लिया। अब इसको क्या है बच्चे? इसको आप दोनों ओर, इधर भी ऐसे डैश डैश बना लेना, इधर भी डैश डैश बना लेना। ठीक है, इसको आप दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। इसको बोला गया बच्चे रेखाखंड। ठीक है, इसको बोला गया है रेखाखंड। ठीक है, ठीक है, इसके बाद है बच्चे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होगी भाई? सीधी रेखा ऐसी रेखा है, सीधी रेखा ऐसी रेखा है, सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर सपाट रूप से स्थित होती है। ठीक है, सीधी रेखा भाई, सीधी रेखा को क्या परिभाषित, सीधी रेखा समझते हो ना? बिल्कुल सीधी एक रेखा खींच देते हो, उसको बोलेंगे सीधी रेखा। तो बच्चे सीधी रेखा क्या होती है? सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर सपाट रूप से स्थित होती है। ठीक है, जो क्या होती है? स्वयं पर बिंदुओं के साथ, स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है, उसको बोलेंगे बच्चे सीधी रेखा। मतलब एक बिंदु रखे गए हैं सीधा, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, एक सीध में है बच्चे। ठीक है, एक सीध में है, मेरा तो बना नहीं, ये ऐसे कुछ बिल्कुल सीध में, तो उसको क्या बोलेंगे? एक सीधी रेखा। बिंदुओं के साथ सपाट रूप में, जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित हो, उसको बोलेंगे सीधी रेखा। ठीक है, उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं आगे परिभाषा है उसको भी बता दूं। इसके बाद है बच्चे प्लेन। पृष्ठ क्या होता है बच्चे? पृष्ठ, ये जैसे पेज है, ये क्या है? एक पृष्ठ है। ठीक है, ये कैसे बना होगा बच्चे? इस तरीके से कई लाइनें, इधर देखो, इसकी लंबाई जैसे एक लाइन, दो लाइन, कई सारी लाइनें ऐसे एक साथ खींचे चले जाओ, क्या बन जाएगा? ये पृष्ठ बन जाएगा। ठीक,
ठीक है। ये क्या बन गया, एक पृष्ठ बन गया। तो बच्चे पृष्ठ में क्या होता है, पृष्ठ वह है जिसमें लंबाई होती है और क्या हो जाती है बच्चे, कई सारी लाइनें खींचे जाओगे तो इधर एक चौड़ाई बनती चली जाएगी, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई होती है, और क्या होता है बच्चे, इसके किनारे पे, मतलब किनारा क्या है बच्चे, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है तो ये क्या है, एक रेखा दिखती है सीधी, एक सीधी रेखा दिखती है, और चौड़ाई में भी, इधर किनारे पे भी एक रेखा दिखती है, ठीक है। तो इसी को बस परिभाषित करना है कि पृष्ठ वह है, पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसके किनारे एक रेखा होती है, जिसके किनारे एक रेखा होती है। ये आपका बन गया पृष्ठ, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चे। अच्छा बच्चे, इसके बाद एक चीज और है, मान लो कोई दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, इनको हम एक दूसरे को उभयनिष्ठ कराते हैं, मतलब काटते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये काटते हैं कहीं पे, ठीक है। तो इनके कितने बिंदु होंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे, ठीक है। दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके कितने बिंदु होंगे जो एक दूसरे में उभयनिष्ठ होंगे। तो इसको ध्यान से समझो बच्चे, एक रेखा मैंने ये बना दी, ठीक है, एक रेखा ऐसे बना दी, तो ये वाली रेखा क्या है, बिंदुओं से मिलकर बनी हुई, ये वाली भी रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी, तो एक बिंदु इसका और एक बिंदु इसका, दोनों का क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो इसको नोट कर लेना, दो भिन्न रेखाओं के, नोट, दो भिन्न रेखाओं के केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। उभयनिष्ठ समझते हो ना, कॉमन, जो दोनों में हो, तो केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। ये बच्चे नोट है, इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन है वहां पे इसको बताना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है ये नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे इसके बाद क्या है, कथन है। कथन क्या है, यूक्लिड ने कुछ कथन दिए गए हैं। सबसे पहले बच्चों समझो कथन क्या होता है। कथन को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है बच्चे, स्टेटमेंट एक वाक्य है, वो वाक्य सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसको हम जज करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं दूसरे से और फिर बताते हैं हाँ ये सही भी है या फिर गलत भी हो सकता है, उसी को बोलेंगे कथन। कथन क्या है, एक वाक्य है जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तुलना करने के बाद या फिर जज करने के बाद उसको बोलेंगे कथन, ठीक है। तो कथन जो है आपके, सबसे पहले लिख देते हैं भाई कथन। स्टेटमेंट, ठीक है। तो बच्चे यूक्लिड ने जो है दो कथन दिए गए हैं, दो कथन। एक आपने पढ़ा होगा अपगृहित, नहीं पढ़ा है तो सुनो, अपगृहित और दूसरे हैं अभिधारणाएं। तो बच्चे ये भी क्या है, ऐसे वाक्य हैं जो 100% सही हैं, ठीक है। ये ऐसे वाक्य हैं, ये ऐसे कथन हैं जो 100% सही हैं, उन्हीं को बोला गया है अपगृहित या अभिधारणाएं। तो अपगृहित क्या है और अभिधारणाएं क्या है, फिर अलग अलग क्यों लिखा भाई, जब दोनों एक ही चीज है जो सही है तो इनको अलग अलग क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन समझो बच्चे। तो एक तो आपका है अपगृहित, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चे एक्सिमम, ठीक है, और दूसरा है अभिधारणाएं, पॉस्टुलेट, ठीक है, पॉस्टुलेट्स, ठीक है बच्चे। तो अपगृहित जो है, अगर बच्चे कोई सत्य कथन है, सत्य कथन समझते हो ना, जैसे बोल दिया जाए कि
सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। तो बच्चे सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है, ये कोई प्रूफ मांगेगा क्या? नहीं, ये सही स्टेटमेंट है, 100% सही बात है, ठीक है। या फिर कोई भाग पूरे से कम ही होगा, ठीक है। जैसे कोई भाग, जैसे ये है एक पूरा है, ठीक है, इसको मैं कट कर लूं, ठीक है, आधे पर से कट कर लूं, तो जो इसका भाग होगा आधा, क्या ये पूरे से बड़ा होगा? छोटा ही होगा हमेशा, ठीक है। तो वो भी क्या है? 100% सत्य स्टेटमेंट है। तो वो क्या है बच्चे? वो अपग्रेड भी होंगी, अभिधारणाएं भी होंगी, उन्हीं को अपग्रेड बोला जाएगा, उन्हीं को अभिधारणाएं भी बोला जाएगा। पर अगर उसको बीजगणित के अंदर यूज किया जा रहा है, बीजगणित के अंदर यूज किया जा रहा है, तो उसको अपग्रहित बोलेंगे। बीजगणित मतलब अलजेब्रा, ठीक है। और अगर उसी को यूज किया जा रहा है ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, यानी कि ज्यामिति के अंदर, ज्यामिति के अंदर यूज किया जा रहा है, तो उसी को बोलेंगे अभिधारणाएं, ठीक है। समझ में आया? कथन क्या होता है? अपग्रहित होता है, अभिधारणाएं होती हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? सत्य स्टेटमेंट है, ये 100% सही ही होंगे। पर अगर वो कथन में स्टेटमेंट यूज हो रहा है बीजगणित के अंदर, तो उसको अपग्रहित बोल रहे हैं, और अगर सत्य कथन यूज हो रहा है ज्यामिति के अंदर, तो उसे अभिधारणाएं बोल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई है। इसके बाद बच्चे है प्रमेय। प्रमेय आपने सुना होगा, ठीक है, थ्योरम। थ्योरम क्या होती है बच्चे? इन दोनों का सहयोग लेके इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। थ्योरम सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इन दोनों का सहायता से, इन दोनों की सहायता से थ्योरम को यानी कि प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो ये इतने तीन इसके सेंटेंस थे। अब हम आपको अपग्रहित और अभिधारणाएं, 7 अपग्रहित हैं, 5 अभिधारणाएं हैं, इनके बारे में समझाते हैं, और फिर हम प्रश्नावली के प्रश्न को करेंगे।